हाँ, तो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपका लाइफ चेंज कर सकती है। तो आज का टॉपिक ही है बेसिकली हाउ टू प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसा सेशन जाता है। बिकॉज एक चीज़ है कि हम कभी भी कुछ भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं रखते हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि सब कुछ प्रैक्टिकली निकले और फ्लो के साथ निकले, और जो मेरे मन में हो हम डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करें। इसलिए हम कभी भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो कभी स्क्रिप्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट लाइव रिकॉर्ड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जो भी मे बी में से कुछ मिस्टेक्स हो जाए या कुछ दाएं बाएं हो जाए तो प्लीज एडजस्ट। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ। तो आप लोगों के मैंने बहुत सारा सवाल आता होगा ना कि हम एक पॉइंट पे स्टक हो गए हैं एंड हम चाहते तो हैं अपनी लाइफ को चेंज करना एंड कर नहीं पा रहे हैं। और अगर चाह भी ले और अगर सोच भी ले कि अच्छा कल से ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हो नहीं पा रहा। तो अल्टीमेट कोई ऐसा अल्टीमेट पाथ होगा ना जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको समझना होगा, एट एनी कॉस्ट आपको समझना होगा कि लाइफ चेंज करना किसको है। अगर हम आपको आके आज कुछ भी समझाते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, 10 दिन तक ये फॉलो करो, 20 दिन तक ये कर लो, तो इससे आपका लाइफ चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है। अल्टीमेटली लाइफ आपका चेंज आपको खुद को करना है। सो किसी और से ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि कोई आएगा आपको हाथ पकड़ के उठा देगा। नहीं, ये नहीं होने वाला। मे बी कोई आ सकता है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, बट एट द एंड लाइफ चेंज आपको अपना खुद करना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ठीक है। सो चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि एक्चुअली वाइट यूज करते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि अल्टीमेटली लाइफ चेंज करना किसको है। आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। ठीक है। I'm the owner of my life, so I have to work, I have to implement things, I have to take actions. So इस पॉइंट से मेरा कहने का क्या मतलब है? इस पॉइंट से मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि यू हैव टू टेक एक्शन। सो यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है तो यू हैव टू टेक एक्शंस ब्रदर। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। एंड दूसरा चीज, तो एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड दूसरा पॉइंट है आपका कंफर्ट जोन। ठीक है। कंफर्ट जोन। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कि हो सकता है ना कि आपको ना पता हो, या मे बी मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो आपके अंडरस्टैंडिंग से। तो क्या पता आपको कुछ न्यूज़ सीखने को मिल जाए, या क्या पता आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसा हो। तो आप कमेंट कर देना, तो डेफिनेटली हमको कुछ न्यूज़ सीखने को मिलेगा। सो अब समझते हैं कंफर्ट जोन क्या होता है। तो देखो, कोई भी पर्सन एक जॉब कर रहा है। ठीक है, उसको वो जॉब करना नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो जॉब कर रहा है टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, एंड वो कंटिन्यूअस किए जा रहा है किए जा रहा है। सो ओवर द टाइम उसको क्या हो गया है, हैबिट हो गया है कि अच्छा ये तो काम करना ही है, पसंद नहीं है फिर भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक बेसिकली एक कंफर्ट जोन है। एंड लाइफ में सबसे बेकार चीज यही है कि आपको जो चीज नहीं पसंद है, आप जो चीज नहीं करना चाहते हो, आपका वो इंटेंशन नहीं है करने का, आप वो करना ही नहीं चाहते हो किसी कीमत पे, लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हो। बिकॉज वो कुछ चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है इन रिटर्न, जिससे आप अपना नीड्स पूरा कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ओवर द टाइम करते 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 आपको वो हैबिट हो गया है, तो आप वो किए जा रहे हो। सो ये है बेसिकली आपका कंफर्ट जोन। ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे एक चीज है, कंफर्ट जोन। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। ठीक है, कंफर्ट जोन क्या है? थिंग्स यू डोंट लव टू डू एंड यू आर डूइंग इट।
सो दिस इज योर कंफर्ट जोन। ओके, सो हमारा कंफर्ट जोन हो गया क्लियर। ठीक। एंड थर्ड चीज, एक्चुअली पहले हम सब कुछ एक पॉइंट वाइज कर लेते हैं, उसके बाद सबको समराइज कर दिया करेंगे। एक्चुअली सबको समराइज कर देंगे तो डेफिनेटली कुछ बेटर आउटकम आएगा। ठीक है। एंड थर्ड है क्लैरिटी बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं ये मोटिवेशन क्या है। क्या है मोटिवेशन? तो बेसिकली मोटिवेशन का जरूरत किसको पड़ता है? अगर हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं ना कि मोटिवेशन क्या है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मोटिवेशन का जरूरत पड़ता किसको है। तो देखो, मोटिवेशन का जरूरत उन लोगों को पड़ता है जिनका थॉट्स क्लियर नहीं होता। क्लियर नहीं होता। समझ में आ रहा है? जिनका थॉट्स क्लियर नहीं होता है हमको कुछ एक्शंस लेने के ऊपर। लाइक लाइक ऐसा है कि मेरे को टेनिस खेलना पसंद नहीं। ठीक है, मेरे को टेनिस बिल्कुल नहीं खेलना पसंद और हमको नहीं आता खेलना। ठीक। तो वहां पे हमको मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा कि तुम जाओ टेनिस खेलने, तुम खेल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। या बेस्ट एग्जांपल है ना, चेस। सबको चेस खेलना नहीं आता और उसमें बहुत ब्रेन लगता है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं चेस खेलना। तो उसमें मोटिवेशन का जरूरत पड़ सकता है कि अरे आप अच्छा खेलते हो, आप जाओ तो आप ट्राई तो करो। तो आपको वहाँ मोटिवेशन का जरूरत पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेट्स अज्यूम आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्या आपको क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? आप जाओ खेलो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आप खेलोगे, तो आपका पाँव अच्छा होगा, लाइक आपका लेग स्ट्रांग होगा, आपका विजन शार्प होगा, आप खेलोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा। क्या कुछ भी मोटिवेशन का जरूरत है उस स्टेट में आपसे, जो चीज आपको पसंद है करना, और आपको क्लियर पता है कि नहीं, हमको पता है कैसे खेला जाता है, हमको मजा आता है खेलना। तो समझ में आ रहा है? तो ये है आपका इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? जहां आपको पता है कि यहाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या समझे? तो क्लैरिटी बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, आई होप ये आपका क्लियर होगा। इंस्पिरेशन वो है जो, हाँ, जहां हमको मोटिवेशन और डिमोटिवेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। आप कोई कितना भी बोल लो कि आप क्रिकेट खेलने जाओगे, आप फिट रहोगे, या क्रिकेट खेलने जाओगे आपका बॉल लग जाएगा, आपका पाँव टूट सकता है, आप दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे तो आपका सर फूट सकता है। मोटिवेशन डिमोटिवेशन से आप ऊपर उठ चुके हो। ठीक है। तो वो उस स्टेट में वो आपका इंस्पिरेशन है कि आपको किसी मोटिवेशन डिमोटिवेशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा, एंड फिर भी आप वो काम किए जा रहे हो। ठीक है। एंड मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि हाँ, आपको आपको खुद ही क्लियर नहीं है, आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज को लेकर। सो आपको थोड़ा सपोर्ट लग रहा है कि ठीक है हम जाएं कि ना जाएं, ऐसा। तो ये है आपका मोटिवेशन। ठीक है। एंड इसके बाद चलते हैं एंड इसके बाद चलते हैं कि अगर हमको अपना लाइफ चेंज करना है, ठीक है, एंड आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना पसंद है। ठीक है। तो आप वो चीज कैसे फॉलो करोगे, वो चीज कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपको क्या करना पसंद है? सही बात है ना? जैसे हमको नहीं पसंद, हमको हमको नहीं पता कि हमको क्या करना पसंद है। ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमको क्या करना पसंद है? देखो, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। बहुत लोग ऐसा सोचते भी नहीं। हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना पसंद है। हम कुछ भी चीज किए जा रहे हैं एंड कंफर्टेबल हो गए, तो बस वो किए जा रहे हैं, नहीं पसंद है फिर भी किए जा रहे हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या पसंद है कि नहीं? तो इसके लिए आपका सिंपल सा उपाय है कि आपको बहुत सारा चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा, बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें को ट्राई करना होगा, बहुत सारा न्यू न्यू चीज़ ट्राई करना पड़ेगा।
एंड जब तक आप ये नहीं करोगे, आप ये फाइंड आउट कर ही नहीं सकते कि आपको क्या करना एक्चुअली में पसंद है और आप क्या करना एक्चुअली में चाहते हो। और जब आपका यही चीज क्लियर नहीं होगा तो आप लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आप एक जगह पे हमेशा फंसे रह जाओगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है। सो इसके बाद एक पॉइंट है हमारा, और वो है कि हाउ डू आई गेट टू नो माई पैशन। हम्म तो इसका सिंपल सा आंसर है टू टू ट्राई आउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स और एक्सपेरिमेंट बेसिकली। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। हम्म टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। हाँ, तो देखो, तो सबसे पहले अच्छा आप एक बात बताओ कि आप अगर कुछ भी चीज़ करना स्टार्ट करते हो, अपने कंफर्ट जोन से हल्का सा भी बाहर जाना स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो कि ठीक है, ये मेरा हैबिट है, इस हैबिट को छोड़ना है, न्यू हैबिट ग्रास्प करना है। तो ओल्ड हैबिट को चेंज करना है एंड न्यू हैबिट को ग्रास्प करना, तो इसके बीच का जो टाइम है, ये कितना पेनफुल होता है। एक्चुअली आप लोगों को भी पता है कि ये जो टाइम होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। लोग वो करना ही नहीं चाहते जो उनके लिए अच्छा है। लोगों को पता है कि शुगर खाने से आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण लोग शुगर खाते हैं इन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। वो स्वीट्स हो गया, वो चॉकलेट्स हो गया, या बहुत सारा चीज हो गया, तो लोग करते हैं। एंड एक्चुअली पता है आपको, आपका सबसे बड़ा एनिमी कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कौन है, तो वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबसे बड़ा एनिमी आपका। आप आंख बंद करके 5 मिनट सोच के देखो कि आपके लाइफ में जितना भी चीज आसपास आपके है, जितना भी चीज, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चीज ऐसा है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। रील्स क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। स्वीट्स क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। कोल्ड वाटर क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। सोडा क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। अल्कोहल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। एंड पॉर्न इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। सो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली आपका लाइफ को हेल के टुवर्ड्स भेज रहा है। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बातें तो। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपका सबसे बड़ा एनिमी है। ठीक है। हम्म तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा सबसे बड़ा एनिमी, माय बिगेस्ट एनिमी, अगर मेरा बिगेस्ट एनिमी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, अगर मेरा बिगेस्ट एनिमी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो ठीक है, पता चल गया कि मेरा बिगेस्ट एनिमी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो हम इसको दूर कैसे करें? तुरंत ये सवाल मन में आना चाहिए कि ठीक है, हमको पता है ये मेरा एनिमी है, हमको पता है ये स्नेक वेनमस है, तो डेफिनेटली हम स्नेक से दूर जाएंगे, स्नेक के पास तो जाएंगे नहीं कि वो मेरे को काट ले। तो डेफिनेटली अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेरे पूरे सराउंडिंग में भरा हुआ है, and पूरा सोशल मीडिया, पूरा कंपनी, पूरा बिजनेस इसी चीज के ऊपर चल रहा है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हम अपने लाइफ से कट ऑफ कैसे कर सकते हैं? सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कट करने का सिर्फ एक ही उपाय है, थ्रू इंटेलिजेंस। ठीक है। आपको अपने लाइफ में इंटेलिजेंस का यूज करना होगा, अपने ब्रेन का यूज करना होगा, सो दैट आप अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों को थोड़ा सप्रेस कर सको। एंड इंटेलिजेंस, सो
सो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेलिजेंस। सो हम्म तो इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड एंड अगर थोड़ा और इसको डीपली समझा जाए, तो व्हाट इज इंटेलिजेंस। हमको तो ये समझ में आया कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेरा सबसे बड़ा एनिमी है और इसको काउंटर करने के लिए हमको इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस, अगर यही ना पता हो तो आप तो कभी अपने एनिमी को खुद से दूर कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस है आपका। सो दिस इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस क्या है, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, ये इंटेलिजेंस है। आई होप ये सब बातें थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी या ऑकवर्ड लग रही होंगी, बट एक्चुअली अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है तो थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना होगा। तो आस्किंग राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। एंड बताओ, एंड इन सब चीजों में ऐसा क्या है, अगर अब मैं अपने लाइफ का ओनर हूँ एंड हमको एक्शंस लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्लैरिटी बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन को वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आई एम वन विद द वर्क। अगर हम काम काम और मेरे में अगर कुछ डिफरेंस ही ना रहे, अगर विराट कोहली क्यों है, धोनी धोनी क्यों है, क्योंकि वो, आप उसको स्पोर्ट्स से अलग देख ही नहीं सकते। विराट कोहली मीन्स क्रिकेट। यू कैन नॉट सी विराट कोहली विदाउट क्रिकेट। विराट कोहली नेम आते आपके मन में इमेजिनेशन क्रिकेट का आता है, बैट बॉल विकेट फील्ड पे विराट कोहली। यू कैन नॉट इमेजिन विराट कोहली एंड क्रिकेट, टू यूनिक थिंग्स। दिस इज इंस्पिरेशन, दैट इज वाई दे बिकम इंस्पिरेशन, क्योंकि वो अपने काम के साथ एक हो चुके हैं, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। सो ऐसे भी इंस्पिरेशन को समझा जा सकता है, ठीक है। एंड ठीक है, तो हम कह ये रहे थे कि इन सब को देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस मिसिंग है इन सबको जो कनेक्ट करता है। तो जरा सोच के बताओ वो पीस कौन सा है जो इन सबको कनेक्ट करता है। एंड वो पीस है आपका, जो इन सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। वो है आपका पेशेंस। पेशेंस, विदाउट पेशेंस आप कोई भी अपने ओल्ड हैबिट को, अपने कंफर्ट जोन को आप नहीं छोड़ पाओगे। आप कोई भी न्यू हैबिट को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। इसको ऐसे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत आए और किसी से प्यार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। वो तुरंत आए, अट्रैक्शन हुआ, फिर कुछ टाइम तक आप दोनों साथ में स्पेंड किए, फिर बहुत कुछ हुआ, उसके बाद रियल फाइट्स स्टार्ट होता है। अगर फिर उस स्टेज पे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कभी रियल लव एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है सामने वाले के बात को कम्प्लीटली ध्यान से सुनने का, या अपने बात को सही तरीके से बोलने का, तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कभी उस चीज को 100% एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो सेम चीज इधर भी एप्लीकेबल है। अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है तो डेफिनेटली यू शुड हैव पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है आपको आपका लाइफ चेंज करने के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जो करते चले आ रहे हो आप वो करते चले जाओगे, एंड नथिंग विल चेंज।
So you have to keep patience while doing all those things. ठीक है? Yeah. एंड डू यू नो, अगर आप फिर ये करते हो, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे वो करते हैं अब, ठीक है, अब जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि अगर हम अपने लाइफ को हमको प्रैक्टिकली चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली चेंज करना किसको है, प्रैक्टिकली चेंज हमको करना है, तो आई हैव टू टेक एक्शंस। और हमको एक्शंस लेना होगा। एक्शंस किसके अगेंस्ट लेना होगा, अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। और मेरा कंफर्ट जोन क्या है, कि जो हम करते चले आ रहे हैं, जो चीज़ हमको पसंद नहीं करना हम फिर भी करते चले आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ हैबिट आई एम कंटिन्यू टू डू दैट, तो वो हमको ब्रेक करना होगा। एंड उसको ब्रेक करने के लिए हमको ढेर सारा पेशेंस लगेगा, ढेर सारा पेशेंस लगेगा। एंड न्यू हैबिट को अडेप्ट करने के लिए, एंड उसका जो भी पेन होगा उसको बर्दाश्त करने के लिए भी हमको पेशेंस लगेगा। सो पेशेंस हर एक स्टेज में लगने वाला है हम लोगों को। तो डेफिनेटली वी हैव टू कीप पेशेंस। एंड फिर आता है कि हमको अपने थॉट्स का क्लैरिटी रखना होगा, कि हमको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज ट्राई करना होगा, सो दैट आई गेट टू नो कि अच्छा ये चीज हमको पसंद है। और वो चीज पसंद होने के बाद उसके साथ भी थोड़ा दिन पेशेंस के साथ रहना होगा, सो दैट वो काम और हम में डिफरेंस जो है, वो काम और हम में वो डिफरेंस खत्म हो जाए, और वो काम और हम एक हो जाए। देन वो काम करने के लिए आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। देन देन आप और वो काम अलग डिस्टिंग्विश हो ही नहीं पाओगे। जस्ट लाइक विराट कोहली इन क्रिकेट का एग्जांपल, एंड धोनी इन क्रिकेट का एग्जांपल, वो लोग एक हो चुके हैं, लाइक दैट। तो ये है आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट तो डिस्कस कर ही लिया, हाउ हाउ डू आई गेट टू नो माई पैशन। एंड इन सब के चीज, एंड इन सब चीजों के बीच में आपका सबसे बड़ा एनिमी है आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को दूर करने के लिए आपको खुद से राइट क्वेश्चंस पूछने होंगे, एंड राइट क्वेश्चंस पूछना ही इंटेलिजेंस है। सो अगर आप इतना चीज सब कुछ प्रोसेस में कर लेते हो, देन आपका जो माइंड है वो वेल अरेंज्ड हो जाएगा। वेल अरेंज्ड माइंड का कंसिक्वेंस है पीस ऑफ माइंड। सो अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, और ऐसा कह सकते हैं कि आपको अपना लाइफ चेंज करना है एंड उसके बाद पीसफुली जीना है, तो उसके लिए आपके ब्रेन का सारे उसके लिए आपका ब्रेन का सारा थॉट्स अलाइंड होना चाहिए, प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। देन जो उसके बाद जो उसका कंसिक्वेंस होगा वो है आपका पीस। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड आई गेस बहुत कम लोग यहाँ तक देख पा रहे होंगे इस वीडियो को, बट जो भी देख पा रहे हैं, डेफिनेटली आपके अंदर पेशेंस है, तभी आप यहाँ तक वॉच कर रहे हो। सो थैंक यू इतने टाइम तक बने रहने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में। एंड इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।